श्री कृष्ण मित्रों, क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच में न्यायप्रिय हैं, या उनके विधान में भी किसी एक के लिए अपार प्रेम और दूसरे के लिए नियति का क्रूर प्रहार लिखा होता है। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में वीरों का रक्त सूख चुका था और विलाप करती माताओं के आर्तनाद से पूरी सृष्टि कांप रही थी, तब एक अभागी माँ ऐसी भी थी जिसके भीतर का हाहाकार किसी भी शस्त्र से अधिक तीक्ष्ण था। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि उन 100 मृत वीरों की जननी थी, जिनके निष्प्राण शरीर उस समर भूमि की धूल में विलीन हो रहे थे। एक और कुंती के पुत्र विजयी होकर जीवित बचे थे, जिनके रक्षक स्वयं त्रिलोकीनाथ माधव थे, किंतु दूसरी ओर इस अभागी माँ के पास केवल शमशान की भस्म और विलाप शेष था। अपने 100 पुत्रों के शवों के मध्य उपस्थित वह माँ जब अपने आराध्य के सम्मुख आई, तो उसके नेत्रों से अश्रु नहीं बल्कि अग्नि बह रही थी। उसने भगवान के मुख की ओर देखा और एक ऐसा प्रश्न किया जिसने समय के चक्र को भी कुछ पल के लिए रोक दिया। उसने पूछा कि हे माधव, यदि तुम सर्वव्यापी और सबके रक्षक हो, तो तुम्हारे न्याय में ये कैसा भेद है? तुमने कुंती के पुत्रों की रक्षा के लिए तो हर नियम को बदल दिया, फिर मेरे पुत्रों के प्राणों की रक्षा क्यों नहीं की? क्या मेरा वात्सल्य और मेरा सत्य तुम्हारी दृष्टि में इतना तुच्छ था? यह मात्र एक माँ का विलाप नहीं था, यह उस परम सत्ता से पूछा गया वह चुभता हुआ सत्य था जिससे आज तक मनुष्य भागता आया है। जब एक भक्त के साथ कुछ अनुचित होता है, तो वह भी यही सोचता है कि क्या ईश्वर केवल कुछ विशेष लोगों के ही हैं? माधव, जो समस्त जगत के स्वामी हैं, जिनके एक संकेत पर महाप्रलय आ सकती है, वे इस क्रंदन और इस तीखे आक्षेप के सम्मुख पुनर्ता शांत क्यों थे? क्या वासुदेव के पास इस मात्र शोक का कोई उत्तर था, या स्वयं भगवान भी कर्मों के उस रहस्यमय जाल के आगे विवश थे जिसे मनुष्य समझ नहीं पाता? आज के इस वृतांत में हम उसी रहस्य का निवारण करेंगे और जानेंगे माधव के उस उत्तर को जो उन्होंने उस विलाप करती माँ को दिया था। यह उत्तर कोई साधारण सांत्वना नहीं थी, बल्कि कर्म, धर्म और नियति का वो परम सत्य था जिसे सुनकर आपका हृदय कंपित हो जाएगा और आपकी आत्मा सोचने पर विवश हो जाएगी। तो अपनी श्वास को थाम लीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आपको वह सत्य ज्ञात होगा जो आपके विचारों को सर्वदा के लिए परिवर्तित कर देगा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि उस समय पुनर्ता शांत थी, किंतु वह शांति किसी शमशान की भयानक शून्यता के समान थी। सर्वत्र केवल विनाश और मृत्यु का साम्राज्य था। वीरों की अस्थियां और रथों के भग्नावशेष उस महासमर के भयंकर परिणाम की गवाही दे रहे थे। उस रक्त रंजित भूमि पर गांधारी का हृदय किसी तपते हुए अंगारे के समान जल रहा था। वह अपने नेत्रों पर बंदी पट्टी के भीतर भी उस महाविनाश को स्पष्ट अनुभव कर रही थी। जब वासुदेव उनके सम्मुख उपस्थित हुए, तो उस अभागी माँ का धैर्य टूट गया। उसने चीत्कार करते हुए कहा कि हे माधव, ये कैसा न्याय है तुम्हारा? तुम तो त्रिलोकीनाथ हो, तुम तो सब कुछ कर सकते थे। जब कुंती के पुत्रों पर कोई भी संकट आया, तो तुमने स्वयं उनके सारथी बनकर उनकी रक्षा की, किंतु मेरे 100 पुत्र, मेरे 100 अंश आज इस भूमि पर निर्जीव लेटे हैं। क्या तुम्हारे हृदय में मेरे लिए तनिक भी करुणा नहीं थी? माधव शांत रहे। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज और परम शांति विराजमान थी। ये शांति गांधारी के क्रोध को और अधिक प्रज्वलित कर रही थी। वासुदेव ने अत्यंत कोमलता और गंभीरता से कहा कि हे माते, आपने सत्य कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ, किंतु मैं किसी के कर्मों का स्वामी नहीं हूँ। मनुष्य अपने कर्मों के बीज स्वयं बोता है और समय आने पर उसे उस फसल को स्वयं ही काटना होता है। जब आपके पुत्र सत्ता के मद में अंधे होकर धर्म की सीमाओं को लंघ रहे थे, तब आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? एक माता का सर्वोच्च धर्म केवल स्नेह करना नहीं है, अपितु अपनी संतान को सत्य का मार्ग दिखाना भी है। आपके पुत्रों ने जीवन पर्यंत असत्य, छल और प्रपंच का आश्रय लिया। लाक्षागृह का मायाजाल हो अथवा द्युतसभा में पांचाली का वह घोर अपमान, उस समय किसी भी कौरव ने ईश्वर का स्मरण नहीं किया। उनके अहंकार ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि उनकी विशाल सेना और बल ही सर्वोच्च है। दूसरी ओर कुंती के पुत्रों को देखिए, उन्होंने वन वन का अपार कष्ट सहा, किंतु धर्म को कभी नहीं त्यागा। उन्होंने अपने अधिकारों की याचना नहीं की, अपितु तपस्या से अपनी आत्मा को शुद्ध किया।
उन्होंने अपने जीवन के समस्त सूत्र पुनर्तः नारायण के चरणों में समर्पित कर दिए थे। माधव ने गांधारी के अश्रुओं को देखकर अत्यंत शांत स्वर में एक और महान सत्य उद्घाटित किया। उन्होंने कहा कि हे माते, संसार को लगता है कि मैंने कुंती के पुत्रों का पक्ष लिया, किंतु सत्य तो यह है कि कुंती के पुत्रों ने मेरा पक्ष लिया था। जब मनुष्य धर्म का मार्ग चुनता है तो ईश्वर स्वयं उसके मार्ग के रक्षक बन जाते हैं। यह एक ऐसा दार्शनिक बिंदु है जिसे समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर कभी किसी के सगे अथवा पराये नहीं होते। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के समीप लाते हैं अथवा दूर ले जाते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी वासुदेव ने अनेक अवसर दिए थे। जब वे स्वयं शांति दूत बनकर उनके सभा भवन में गए थे तब उन्होंने केवल 5 ग्राम की याचना की थी, किंतु अहंकार के चरम पर बैठे उन कौरवों ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया। उन्होंने तो नारायण को ही बंदी बनाने का दुस्साहस किया था। जो मनुष्य साक्षात ईश्वर को जंजीरों में बांधने का प्रयास करे, उस मनुष्य की रक्षा स्वयं काल भी कैसे कर सकता है। इसलिए माधव ने स्पष्ट किया कि आपके पुत्रों ने स्वयं की रक्षा का कोई विकल्प ही नहीं रखा था। उन्होंने अपनी मृत्यु का आमंत्रण स्वयं ही अपने कर्मों से लिखा था। वासुदेव ने गांधारी को ये भी स्मरण कराया कि मृत्यु किसी भी आत्मा का अंत नहीं है। जो नश्वर शरीर कुरुक्षेत्र की धूल में विलीन हो रहे हैं, वे केवल मात्र वस्त्र हैं। आत्मा अजर और अमर है। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अपने जीवन में जो भी कर्म किए, उनका फल उन्हें इस जन्म में और परलोक में भोगना ही था। कुंती पुत्रों ने अपने जीवन में अपार कष्ट सहे, विषपान किया, किंतु उन्होंने कभी ईश्वर की सत्ता पर संशय नहीं किया। उनका मन सदैव हरि के चरणों में लीन रहा। ईश्वर उसी के सारथी बनते हैं जो स्वयं को उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। भगवान किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष नहीं लेते, वे केवल धर्म और सत्य का पक्ष लेते हैं। यदि माधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके अधर्म के पश्चात भी क्षमा कर देते तो संपूर्ण सृष्टि से सत्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। मेरे प्रिय मित्रों, गांधारी और वासुदेव का ये संवाद केवल एक प्राचीन काल की कथा मात्र नहीं है, अपितु ये हमारे और आपके जीवन का एक अत्यंत जीवंत सत्य है। आज के इस युग में जब हम चारों ओर असत्य, छल और मोह का मायाजाल देखते हैं तो हमारे मन में भी अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। हम भी कभी कभी निराश होकर ईश्वर से यही पूछते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम अपनी असफलताओं और दुखों का कारण ईश्वर को मान लेते हैं। किंतु आज की इस चर्चा के पश्चात मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप स्वयं अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार कीजिए और मुझे बताइए कि क्या मनुष्य वास्तव में अपने कर्मों के परिणामों से बच सकता है। क्या ईश्वर को केवल संकट के समय स्मरण करना और सुखी जीवन में उन्हें विस्मृत कर देना उचित है? क्या गांधारी का अपने पुत्रों के प्रति वह अंधा मोह उचित था जिसने उन्हें सत्य को देखने से वंचित कर दिया? आपके विचार क्या हैं? आप अपने उत्तर और अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में अवश्य लिखें। आपके विचार केवल शब्द नहीं हैं, अपितु वे इस आध्यात्मिक यात्रा के बहुमूल्य रत्न हैं। मैं आप सभी के विचारों को स्वयं देखता हूँ और उनसे मुझे भी अत्यंत प्रेरणा प्राप्त होती है। आध्यात्मिक ज्ञान मंथन केवल एक चैनल नहीं है, ये सत्य की खोज का एक पवित्र महायज्ञ है। इस महायज्ञ में हम सनातन धर्म के उन रहस्यों को प्रकाश में लाते हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। यदि आज की इस प्रस्तुति ने आपके हृदय की किसी गहराई को स्पर्श किया है, यदि इस कथा ने आपको अपने जीवन के कर्मों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है, तो इस परिवार का अंश अवश्य बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान के प्रकाश को अपने मित्रों और परिजनों तक अवश्य पहुंचाएं। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण ला सकता है। तो आइए हम सब मिलकर सत्य और धर्म के इस मार्ग पर अग्रसर हों। जय श्री कृष्ण।